स्वागत है आज आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1:30 बजे से। तो फ्रेंड्स फाइनली आज है हमारे यहाँ पांडव नृत्य का अंतिम दिवस। तो आज होगा पहले हाथी कोतिक, फिर उसके बाद मंदिर में दुर्योधन मारा जाएगा और उसके बाद ही पांडव नृत्य का समापन होगा। तो फ्रेंड्स अभी मंदिर में तो पांडव नृत्य शुरू हो चुका है, वहाँ पे अभी थोड़ा सा नृत्य हो रहा है पांडव नृत्य का। उसके बाद जहाँ पर पहले चक्रव्यूह होता वहीं पे आज हाथी कोतिक रखा गया है, मतलब हाथी बनाया गया है, उसी का प्रोग्राम रखा गया है। तो फ्रेंड्स बिना देरी करे हुए निकलते हैं जल्दी से नीचे के लिए, चलते हैं। फ्रेंड्स तो यहाँ पे चल रही है हाथी कोतिक की तैयारी। तो सामने पे है हाथी बना हुआ और इधर मंचन बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप हाथी की तैयारियाँ चल रही है, घोड़ा भी तैयार है और यहाँ पे मंचन किया गया है, उधर कौरवों के लिए किया गया है। और आप देख सकते हो भारी मात्रा में दर्शकगण देखने के लिए, उधर पांडवों के लिए। और मौसम भी आज काफ़ी ठंडा हो गया है। तो फ्रेंड्स फाइनली अब पांडव पहुंच चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण छोटे वाले जो है उनको बिठा दीजिए हाथी पे। अच्छा जी जाइए वहाँ पर कौन कौन लोग हैं वो वाला दिखाओ ना, घोड़ा वाला। अब देर मत करिए, वहाँ बातें मत करिए, जरा कृपया बैठ पर। भगवान की और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब इस धरती पर मैं प्रकट होता हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। और इस प्रकार से पांडव युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और आप देखोगे हाथी में अर्जुन जी और भगवान कृष्ण हैं। और क्योंकि युद्ध क्षेत्र में एक और भी कृष्ण आपको साथ में मिलेंगे, तो कथा हाथी तू कौथिक, बंदों की चित कथा हाथी तू कौथिक, कथा दुर्योधन की चो युद्ध आखिरी दिन कुचो, यदि परिवार
दुर्योधन मस्त हाथी धोको दिया परमा होई छयो हाथी धोको दिया हाथी धोको दिया भाइयो हाथी धोको दिया कौरव महाभारत वही कौरव पंडव महाभारत वही कुरुक्षेत्र भयो कन युद्ध युद्ध को आखिरी आज दिन आई गई युद्ध को आखिरी आज दिन आई गई यको तोरी दुर्योधन हाथी न सवार होता कृष्ण अर्जुन हाथी न सवार होता कृष्ण अर्जुन चार भाई माओ राजा दुर्योधन कृत वर्मा मेरा इस वक्त कृत वर्मा क्या यही दिल में घमासान है वाह जी वाह अब क्या काम राजन सोच विचारा है क्या इस हिम्मत में ही तुमने महाभारत रचाया है कृपाचार्य 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 गुरुवर दुश्मन का दल और हो दुश्मन का बल आ रहा है भूमि दरमियान है अब क्या करना चाहिए बोलो श्री गुरु क्या ज्ञान है क्या गुरुजी क्या करना चाहिए मुझे और कृपाचार्य किस तरीके से समझा रहे हैं होकर रहेगी होनी दुर्योधन दुर्योधन होकर रहेगी होनी टलनी नहीं है हरगिज टलनी नहीं है हरगिज चलो जल्दी हो तैयार चलो जल्दी हो तैयार अरसा क्यों लगाया है अब तुम्हारी क्या राय है गुरुपुत्र युद्ध भूमि में आज रखोल राज रणभूमि में सबका लड़ने का है काज और अब अश्वत्थामा दुर्योधन से किस तरीके से कह रहे हैं बड़े बाके बहादुर हो दुर्योधन बड़े बाके बहादुर हो नहीं दिल खौफ खाएगा नहीं दिल खौफ खाएगा देखता हूँ राजकुमार युद्ध में क्या हो पाएगा की बातों में मुझे घबराहट नहीं नहीं युवराज तीनों बोले कि नहीं युवराज नहीं 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 अफसोस देखो किस तरीके से अफसोस जाहिर कर रहा है अफसोस दिन छिप रहा है परंतु ओ मेरे योद्धाओं माफ करो अब युद्ध जीतना तो दूर जान बचाना भी मुश्किल है जान बचाना भी मुश्किल है इसलिए हमें युद्ध भूमि छोड़ दूर जाना चाहिए दूर जाना चाहिए हमें अंतिम हम तो चले गए हम तो चले गए अफसोस अफसोस दिन छिप रहा है अफसोस दिन छिप रहा है अब मुझे अपनी जान बचाने का प्रयास करना चाहिए प्रयास करना चाहिए वीर जिन्होंने इस महाभारत में मेरा साथ दिया उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ
जाना चाहिए, महल की ओर जाना चाहिए। चलो चलो, मैं महल में भानुमति के पास चलता हूं। प्रणाम प्रियवर, प्रणाम रोष्मती भव। आज आज भाग, आज भाग जो बच के आए आप, आज भाग जो बच के आए आप। हालत हुई है कैसी प्रियर, प्रियर, हालत हुई है कैसी, चिंता में वीर सारे भानुमति, शमर में वीर सारे मारे गए हैं ए प्रिय के। भगवान श्री कृष्ण देखो कहीं न कहीं जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और देखो भगवान कृष्ण क्या चाहते हैं। नग्न वेश में कहां से आ रहे हो मित्र, कहां से आ रहे हो? हे कृष्ण, तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। क्यों क्यों मित्र, क्यों नहीं? तो सुनो, आज मेरी माता मुझे पहले नग्न रूप में निहारी है, जिससे मेरा पूरा शरीर लोहे का बन जाएगा। देखना अपने पांडवों का तमाशा। अरे अरे मित्र दुर्योधन, ये क्या बोल रहे हो? नग्न और माता के सामने तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, तुमको लज्जा नहीं आएगी माँ के सामने, और इस उम्र में और रास्ते में भी तुमको कई लोग मिलेंगे चारों तरफ। देखो देखो, लोग जरूर तुमको देखेंगे और तुम माता के सामने नग्न जाओगे। तो बताओ क्या उपाय है? मित्र देखो, ऊपर के अंग की तो छोड़ो, लेकिन नीचे के अंग में तुम कुछ लपेट दो ना, जिससे माता के सामने तुमको लज्जा नहीं आएगी मित्र, लज्जा नहीं आएगी। हाँ हाँ, ये तो मेरी समझ में आया ही नहीं। मेरी समझ में तो कभी नहीं आता मित्र, कभी नहीं आता है। हाँ तो अब ठीक है, मेरा काम तो हो गया, अब तुम जाओ। आगे बढ़ते हैं अपने दल में, पांडव दल में मिल जाए भगवान कृष्ण के। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। शीघ्र ही माता के पास जाता हूँ, हाँ शीघ्र ही माता के पास जाता हूँ, क्योंकि भगवान वज्र का होगा, हाँ वज्र का होगा। माता प्रणाम, माता मैं आ गया हूँ। हाँ जल्दी से अपने आंखों की पट्टी हटाओ। पुत्र रुको, मैं जरूर इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही हूँ पुत्र, इस दिन का इंतजार कर रही हूँ। हाँ मेरे पुत्र, मैं तुझे देखूंगी आज, मैं तुझे देखूंगी आज, पुत्र आज मैं तुझे देखूंगी। मैं ये पट्टी हटाने जा रही हूँ। कहाँ है तू पुत्र, कहाँ? हाँ सम्मुख आ जा पुत्र, मेरे सम्मुख आ जा। बस मैं अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ पुत्र, अपनी आंखें खोलने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कुंवर, तुमने ये क्या किया? क्या किया कुंवर? तुम इस प्रकार से ये पत्ते लपेट के क्यों आए हो पुत्र? क्यों आए हो? मैंने तो तुम्हें निर्वस्त्र आने को कहा था पुत्र, निर्वस्त्र। अब तुम्हारे ये कमर से नीचे का हिस्सा मांस का ही रहेगा पुत्र, मांस का ही। अब मैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर दूंगा। रखे राजी खुशी तुमको पुत्र, रखे राजी खुशी तुमको। सदा ईश्वर करे रक्षा, सदा ईश्वर करे रक्षा। जाओ अब मेरे प्यारे, जाओ अब मेरे प्यारे। विजयी भाव सब हो अच्छा, विजयी भाव सब हो अच्छा। इस प्रकार दुर्योधन जाकर के प्यास समुद्र में छुप जाएंगे और बीच से जो हमारे भानुमति हैं दोनों को वापस ला सकते हैं इधर। कैसे बोल रही है माता कुंती? हे पुत्र भीम, हे पुत्र भीम, हे पुत्र भीम, तुमने कई कौरवों को समाप्त किया है पुत्र, समाप्त किया है। परंतु अब दुर्योधन का क्या होगा पुत्र? दुर्योधन का क्या होगा? अब भीम, माता, मैंने सारे कौरवों का खात्मा तो कर दिया है, लेकिन अभी दुर्योधन बाकी है माता, दुर्योधन बाकी है। पुत्र युधिष्ठिर, क्यों बेटा, क्या भीम सच कह रहा है? और युधिष्ठिर कह रहे हैं, जी हाँ माता, जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। जी हाँ माता, वचन ये भीम ने सच्ची बताया है। दुर्योधन को अभी न मारा है। अब अर्जुन माता से कह रहे हैं, अर्जुन किस तरीके से माता से कह रहे हैं, हे माता, सच तो यह है कि रणक्षेत्र में गांधारी का दुलारा दुष्ट दुर्योधन दिख ही नहीं रहा है। नकुल माता जी से कह रहे हैं, नकुल किस तरीके से माता से कह रहे हैं, ये देखिए, मेरे मन में तो जननी, बड़ा संदेह भरा है। कहूंगा मैं न जी है वो या मर गया हमारा दुश्मन। अब सहदेव अपने विद्या से क्या कह रहे हैं, सहदेव भी माता से, क्योंकि माता रुष्ट है। सगुन सहदेव ने लेकर, माता सगुन सहदेव ने लेकर अब ये बेचारा है, अभी जीवे है दुर्योधन, अभी भी जिंदा है दुर्योधन, किसी ने नहीं सहारा है, किसी ने नहीं सहारा है। अब देखे कुंती माता किस तरीके से, सुन, गजब सितम अफसोस है, महाभारत किया फिजूल। हे पुत्रो, तुम्हारी बातों से मुझे अफसोस हो रहा है। जाओ और दुष्ट दुर्योधन को ढूंढकर खत्म कर दो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी बीच में बोल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे जाकर के सारे पांडवों को, और देखो किस तरीके से समझा रहे हैं, हे बुआ जी और मेरे भाइयों, धैर्य रखो, क्योंकि जहां 11 अक्षौणी सेना न रही तो दुष्ट दुर्योधन का क्या है? क्यों बुआ, है ना? तो अब युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, हे अनुज कृष्ण, अब क्या करें, बताओ अब क्या करें? कृष्ण किस तरीके से समझा रहे हैं, भैया युधिष्ठिर, बुआ कुंती का कहना सही है। यदि दुर्योधन मारा गया तो युद्ध अधूरा है। हाँ, युद्ध अधूरा है। अब युधिष्ठिर
कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं? क्या इसी वक्त रात को, क्या इसी वक्त रात को दुर्योधन को ढूंढने चले हम, या कल का इंतजार कर उसे मारे हम? अब कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं देखिए, अजी कल देखा है किसी ने? अजी अजी बड़े भैया, अजी बड़े भैया, कल देखा है किसी ने? चलो मैं साथ हूं, चलो मैं साथ हूं, कार्य पूर्ण करें, चलो हम साथ चलें। द्रौपदी बीच में आकर, क्योंकि द्रौपदी मेरे अपमान को याद रखना आप सभी आज, मेरे अपमान को याद रखना आज सभी आज। और इस प्रकार से भीम आगे बढ़ करके, क्यों नहीं, क्यों नहीं प्रिय, क्यों नहीं प्रिय, अवश्य हाँ, अवश्य मैं उस पापी हे प्रभु, इस जल से भरे सरोवर से दुर्योधन को कैसे बाहर आने के लिए मजबूर किया जाए प्रभु, कैसे किया जाए? और कृष्ण देखो किस तरीके से युधिष्ठिर से करें, यदि भीम सरोवर में छुपे दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारे तो जरूर वह जल से बाहर आएगा, बड़ा भ्राता जरूर वह बाहर आएगा। तो देखिए भीम कैसे ललकार रहा है। अरे ओ पापी, अरे ओ पापी अधम, कायर, तुझे लज्जा नहीं आती जो डर के मारे सरोवर में जा छिपा है, लेकिन सरोवर से कोई आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि उसको बताया गया है कि उसे बाहर जाना ही नहीं है। फिर से भीम जो है आवाज लगा रहे हैं, अबे ओ बेईमान दुर्योधन, बेशर्म, सारे कुटुंब का नाश करके अपने प्राण बचा रहा है। आ जाओ, बाहर आओ। फिर से कृष्ण जो है भीम को कह रहे हैं, हे बड़े भ्राता भीम, तीसरी बार फिर ललकार दुर्योधन को, अब की बार वह जरूर आएगा, हाँ जरूर आएगा। भीम भीम बोलो, ठीक है प्रभु, ठीक है। और भीम, अरे अंधा की औलाद, आ जाओ, बाहर आओ, क्योंकि ईगो हर्ट हो गया ना। छुपकर अंधे धृतराष्ट्र की कायरता को साबित कर रहा है तू। आ जाओ, बाहर आओ। अब दुर्योधन का जो खून है खोल रहा है, और दुर्योधन अभी आप लोगों के दुर्योधन उस तालाब को पार करके जो चला हुआ जल था उसको पार करके बाहर की ओर आगे बढ़ रहा है दुर्योधन, और उसकी पलंग आगे बढ़ रही है, और अब पलंग में दुर्योधन चाहिए है और दुर्योधन आगे बढ़ रहे हैं। बोलो पांडव देवता कल करने का प्रयास कर रहा था, दुष्ट भीम की बातों से वो ज्वाला और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। अच्छे से
युद्ध की रात्रि है और आज यहाँ की परंपरा है सूर्योदय को मंदिर प्रांगण में माना जाता है। यहाँ पर सूर्योदय केवल घायल होते हैं लेकिन प्रोग्राम हो चुका है, हाथी और दुर्योधन सब मंदिर में होगा, दुर्योधन वध। तो हम लोग अब मंदिर के लिए जा रहे हैं, सभी लोग ऑलरेडी काफ़ी लोग जा चुके हैं, उसके बाद भी सब लोग अब जाएंगे वहाँ से, मंदिर में होगा। चलते हैं जल्दी, बहुत ज़्यादा हो रहा है आज क्योंकि मौसम पूरा ख़राब हो रखा है और पहाड़ियों में बर्फ़ गिरती है। मैं और भाभी जाते हैं अब जल्दी से मंदिर के लिए, वैसे भीड़ तो काफ़ी हो गई है, निकलते हैं।